ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 मई 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर ज्ञान सूर्य शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र आत्मा हूं। बाप समान दुख हरता सुख करता हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। सदा के लिए मतलब अब हम फिर कभी दुखी नहीं होंगे, अर्थात 2500 सालों तक दुख नहीं होगा, कोई अशांति नहीं होगी, कोई आधा कल्प तक कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उसके लिए क्या करना है? उनकी मत पर चढ़ना है। ये रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी। देखिए, दुनिया में जितनी भी पढ़ाई होती है वो शरीर के लिए होती है, और ये पढ़ाई आत्मा की पढ़ाई है। तभी तो बाबा ने कहा ना, सदा के लिए सुखी शांत बनाने। आधा कल्प 2500 साल कोई कम थोड़ी है। लेकिन इसके लिए ये रूहानी मतलब आत्मा की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, तो हम एवर वेल्दी बन जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। आज का प्रश्न है, कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय मिलता है जो मिस नहीं करना है, दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे आप देखो, जब हमारी स्टूडेंट लाइफ होती है, वो स्टूडेंट लाइफ दोबारा नहीं आती कि हम फिर से जाकर के नर्सरी पढ़ें, केजी पढ़ें, फर्स्ट पढ़ें, 10th पढ़ें, 12th पढ़ें। एज निकल जाती है, तो वो कॉलेज वाली लाइफ फिर से नहीं मिल सकती। ठीक इसी प्रकार से पूरे कल्प में रूहानी सेवा करने का चांस, मनुष्य को देवता बनने और बनाने का चांस अभी मिलता है। कल्प के बीच में अगर कोई आत्मा सोचे कि चलो हम देवता बन जाएं, संभव नहीं है, क्योंकि कल्प की कमाई का समय अब है। बीच में कोई चेंजेस नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसलिए कल्प कल्प एक ही बार चांस मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। मिस करना मतलब अलबेले हो जाना, कर लेंगे बाद में, अभी क्या जल्दी पड़ी है। इस जन्म का देख लेंगे, आगे का क्या देखना है। इस जन्म का तो तुम देख ही रहे हो ना। आज इस जन्म में आपने देखा होगा बहुतों को जिनके कर्म ठीक नहीं है, व्यवहार भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी फल भोग रहे हैं, फिर भी सुख है। क्यों? पिछले जन्म की कमाई काट रहे हैं, खा रहे हैं, और कि नहीं खा रहे हैं। तो हमें तो 21 जन्म की कमाई जमा करनी है, तो हमें गफलत नहीं करनी है, क्योंकि हमने जान लिया। देखिए, जो कल किया था वो आज खा रहे हैं, आज जो करेंगे वो कल खाएंगे। तो बाबा कहते हैं मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। खास कुमारियों को बाबा ने कहा, इसलिए गवर्नमेंट की सेवा करनी है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। परमात्मा आया और उसके बतलाए गए रास्ते पर ना चलें तो बाबा के डिसरिगार्ड हो गया ना। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया क्या है। सजनी किसको कहा जाता है? आत्माओं को। शिव बाबा की सब सजनियां कहते हैं। कृष्ण को 16,108 सजनियां थी, परंतु बाबा कहते हैं नहीं, शिव बाबा को करोड़ों सजनियां। आज अगर 800 करोड़ आत्माएं हैं पूरे विश्व में, तो 800 करोड़ सब सजनी शिव बाबा की। बाबा कहते हैं सब सजनियों को मैं अपने साथ स्वीट होम में लेकर के जाऊंगा। सजनियां भी समझती हैं कि हमको
शिव बाबा श्रीमत दे करके श्रृंगार करके लेकर जाने के लिए आया हुआ है। आज दुनिया में वैसे देखो मत तो सब सबको देते रहते हैं, पति पत्नी को देगा, पत्नी पति को देगे, बच्चे बाप को, बाप बच्चों को। मत देने वालों की कोई तो कमी नहीं, साधु सन्यासी सब मत ही तो देते हैं, लेकिन श्रीमत एक परमात्मा ही देता है। साधु गुरु सन्यासी बाबा कहते हैं वो सब भी धन इकट्ठा करने में लगे हैं। किसके लिए? पेट के लिए। हालांकि बाबा कहते पेट को कितना चाहिए? थोड़ा ही चाहिए ना। तो कोई ज्वार की रोटी खाता है और कोई बाबा कहते हैं 100 का होटल में खाता है। साधु लोग भी धन इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, मतलब शरीर निर्वार्थ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। शिव बाबा को तो शरीर नहीं, तो शरीर निर्वार्थ करेंगे क्या? वही बाबा हमको आया है सदा के लिए सुखी बनाने, अर्थात एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने के लिए। बाबा कहते हैं वैसे तो देखो पेट सबको है तो सबको भोजन चाहिए। पहले जो साधु सन्यासी होते थे वो तपस्या करते थे तो वही मिल जाता था, क्योंकि उनकी तपस्या में ताकत थी। परंतु पेट भरने के लिए तो सबको चाहिए। तो बाबा अब हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। तो बाबा कहते हैं तो तुमको सबकी झोली भरनी है, यह है सर्वोत्तम सेवा। बाबा ने कहा कि ये बेहद की सेवा है। सबको बाबा का परिचय दो, हिस्ट्री जाग्राफी सुनो। ये कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत इजी काम। ज्ञान सुनाना सबसे इजी काम है, ज्ञान स्वरूप बनना उसमें मेहनत है। कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा है। बाबा कहते चलो ज्यादा नहीं समझाओ, अल्फ और बे समझाओ। अल्फ माने मैं आत्मा और बाप बे माना बात सही। मैं आत्मा अगर परमात्मा को याद करूंगी तो विश्व का मालिक बन जाऊंगी। बाबा कहते हैं अभी पढ़ना और पढ़ाना है। अल्फ माने अल्लाह, बे माने बात सही। अब सोचो, बाबा कहते हैं कि ये धंधा करें कि वो धंधा करें, है ना? तो वास्तव में बैलेंस रखना है। बाबा मना नहीं करता है, बाबा सबका धंधा नहीं छुड़ाता है। खास करके कुमारियों के लिए कहा बाबा ने कि कुमारी है तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा का तो हीरे जवाहरातों का धंधा था। फिर बड़े बाबा ने, बड़ा बाबा मतलब शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया, उनको चतुर्भुज का साक्षात्कार कराया, तो बाबा इस धंधे में लग गया। कहा बाबा ने, शिव बाबा ने कि अल्फा और बीटा याद करो। कितना सहज है। बाबा कहते छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। एक ही बार रूहानी सेवा करने का चांस पूरे कल्प मिलता है, तो हमें सोचना है कि ये चांस लेना है या नहीं। मनुष्यों को कांटों से फूल बनाने की सेवा करें, देवता बनाने की सेवा करें, या कांटों को कांटा ही बनाएं? अपने आप से पूछना है। गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। अब कौन से ब्राह्मण देवता बनने वाले हैं जिनको नमन करते हो? तो मुख वंशावली, कुक वंशावली की बात नहीं है। लेकिन मुख वंशावली बनने के लिए ब्रह्मा बाबा जरूर चाहिए, और उसको ही शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं। दुनिया में कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, परंतु कैसे वो नहीं जानते हैं, है ना, कि वो कौन है। ब्रह्मा की आत्मा ही विष्णु बनती है और विष्णु की आत्मा ही ब्रह्मा, इसलिए ऐसा कहा गया। बाकी बाबा कहते शंकर का तो कुछ ऐसा पार्ट नहीं है, शंकर शिव नहीं होता है, सब समझने के बाद। बाबा कहते हैं यहाँ तुम 21 जन्मों के लिए माला माल बनने के लिए आए हो, तो क्या करना चाहिए? माला माल बनने की मेहनत करनी चाहिए ना।
कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी चाहिए, इसलिए पढ़ाई का चांस लेना चाहिए। बाबा ने कहा कुमारियों के लिए तो बड़ा अच्छी है, पति माताओं के लिए पति बच्चे सब याद आएंगे, है ना। तो अब हमें इस धंधे में लग जाना है। बाबा ने कहा अगर दोनों क्रिश्चियन भाई भाई मिल जाएं तो लड़ाई ना हो, मतलब अमेरिका और यूरोप अगर मिल जाएं आपस में तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं, अपने हितों के लिए कभी मिलेंगे नहीं, पर्सनल हित के लिए, है ना, क्योंकि राजधानी स्थापन होनी है ना, तो वो हो करके ही रहेगा। बाबा से ही हम बच्चे सबसे प्राचीन योग सीख कर भारत को हीरे जैसा बनाने की सेवा कर रहे हैं। कल्प के बाद बाबा आकर के पतितों को पावन बनाता है। इस समय सारी आत्माएं रावण की जेल में है, शोक वाटिका में। शोक वाटिका मतलब दुखी, शोक माना दुख होता है ना। और फिर परमात्मा राम आकर के सबको छुड़ा करके अशोक वाटिका अर्थात स्वर्ग में लेकर के जाते हैं। तो आज बार बार बाबा कह रहे हैं कांटों को फूल, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करो, बाप समान मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता बनो, यही धंधा करो। बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, अर्जी हमारी मर्जी आपकी। देखो भगवान ऑफर दे रहा है, इस ऑफर को हमें ठुकराना नहीं है। तो आज सारा दिन क्या करना है, इस रूहानी सेवा में लग जाना है। बाप समान दुखहर्ता सुखकर्ता बन करके कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। रूहानी बाप की श्रीमत पर चलकर रूहानी सोशल वर्कर बनना है, लेकिन सर्विस करने के लिए अंदर बाहर एकदम साफ, मुख से बहुत मीठे बोल बोलने हैं। देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है और एक बाप को याद करना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, मैं और मेरा बाबा। मैं मतलब मैं आत्मा और मेरा बाबा मतलब शिव बाबा। इस विधि द्वारा जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। ब्राह्मण बनना अर्थात क्या, देह संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त होना। देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। यदि कोई किसी के बस परवश हो जाते हैं तो बंधन है, लेकिन ब्राह्मण मतलब जीवन मुक्त। हम जीवन मुक्त बने, हमें चेकिंग करना है, किसी चीज का बंधन नहीं होना चाहिए। किसी आत्मा के साथ लगाव झुकाव प्रभाव टकराव नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तब तक कर्म करना है। कर्म तो बंद नहीं हो सकता, लेकिन कर्म का बंधन न हो, कर्म संबंधों में टिके। बाबा कहते हैं ऐसा जो मुक्त है वो सदा सफलता मूर्त है। और इसका एक ही साधन बाबा ने आज बताया, मैं और मेरा बाबा, बस यही याद सहयोगी सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देगी। स्लोगन है, मैं और मेरेपन की अलाय, यानी खाद गंदगी समाप्त कर दो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। नहीं तो दुनिया में क्या होता है, मैं हूं कुछ ना, मेरा पद पोजीशन और मेरा ये मेरापन, मेरा घर मेरी दुकान। तो बाबा कहते हैं इसको समाप्त करो, क्योंकि जब हम आए थे तो क्या लाए थे, संस्कार और अपना कार्मिक डेप्ट छोड़ करके कुछ नहीं लाए थे, और न जाएंगे तो कुछ और लेकर के जाएंगे। तो मैं और प्यारेपन से मुक्त होना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं बाप समान मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता आत्मा हूँ। अनेक आत्माओं को रावण की जंजीरों से मुक्त करने वाली फोटो में कोई आत्मा हूँ। मैं और मेरा बाबा इस विधि के द्वारा जीवन मुक्त का अनुभव करने और कराने वाली आत्मा हूँ। परमात्मा श्रीमत पर चलकर सर्वेसेबल बनने वाली आत्मा हूँ। मैं और मेरे पन की अलाय को
बाबा की याद से समाप्त करने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।